अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आज आपको 15 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आप फिर भी लॉस करते हैं, आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस आते हैं और आपकी अच्छी ग्रिप है लेकिन आपको अपना लॉस नहीं पता चलता कि मैं कहाँ लॉस कर रहा हूँ, तो आज की वीडियो में आप यही जानेंगे कि कौन से ऐसे 15 पॉइंट जो आपको लॉस से बचा सकते हैं और आने वाले फ्यूचर में आपको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दें। बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपके सामने मैं आपको 15 पॉइंट दिखाता हूँ, आपको मैं समझाऊंगा भी, तो आप गौर से देखें। अब जो पहला पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ, ट्रेड अराउंड सेशंस। इसका ये मतलब है कि जो सेशन चल रहे होंगे, यानी जो जब मार्केट ओपन होती है 3 बजे रात की ओपन होती है और जो क्लोज़ होती है वो 2 बजे क्लोज़ होती है, तो इसके दरमियान इसके शुरू में या इसके क्या कहते हैं, क्लोज़ होने पे आप ट्रेड ना करें, ओपन होने पे आप ट्रेड करें। अगर आपको अच्छा मोमेंटम दिखे, प्रॉफिट का दिखे, यानी लॉन्ग पोजीशन का दिखे या शॉर्ट पोजीशन का दिखे, तब आप ट्रेड करें उसमें, ठीक है। और ऐसी ट्रेड ना करें जो आपको लॉस दे, और सोच समझ के टेक्निकल एनालिसिस करें अपने, और जो आपकी साइकोलॉजी आपको जिस पे कह रही हो आपने उस तरफ जाना है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है रिस्पेक्ट योर रिस्क मैनेजमेंट। यानी अब इसका ये मतलब है कि आपका जो आपके पास अगर $1000 है, उसके आप 1% लगाएं, 1% बनता है $10 का। या अगर आपको ज़्यादा कोई आप लगाएं फिर $1000 का 2% बनता है $20 का। इसके दरमियान में आप ऐसे करेंगे, अगर आपको लॉस हो तो $20 का हो, इससे ज़्यादा आपको ना हो। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर रिस्क मैनेजमेंट करनी आएगी आपको तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, अगर नहीं आएगी तो आप इसमें मज़ीद लॉस करेंगे, ठीक है। और 1% से या 2% से ज़्यादा आप रिस्क अपना ना इस्तेमाल करें। $1000 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं हम, थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो है डोंट ट्रेड ड्यूरिंग न्यूज़। अगर कोई न्यूज़ आनी होती है, ठीक है, उसके दरमियान आप ट्रेड ना करें, ठीक है। क्योंकि न्यूज़ ऐसी भी आ सकती है कि मतलब उसका कुछ पता नहीं होता, मार्केट डाउन जा सकती है, या बुलिश मोमेंटम अगर जिसने शॉर्ट ओपन किया होगा उसके लिए ख़तरा होगा, और जिसने लॉन्ग ओपन किया होगा उसके लिए ख़तरा होगा, ठीक है। इस तरह आप न्यूज़ जब आए तब उसके दरमियान आप ट्रेड ना करें, ठीक है। क्या उसका टाइम मुकर्रर होता है, जिस टाइम वो आए उस टाइम आप ना जाए मार्केट में। अब जो फोर्थ पॉइंट है उस पर चलते हैं हम। जो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास तो वो है ये, डोंट मूव योर स्टॉप लॉस। जो हमारा स्टॉप लॉस होता है आप उसको मूव ना करें बार बार। जो एक बार आपने लगा दिए स्टॉप लॉस वही आप लगाए रखें, ठीक है। जो आपने एक ट्रेड पे लगाया हुआ है उसको आप हिलाएं ना, कि आप देख रहे हैं कि भाई अब मैं स्टॉप लॉस हिट करने वाला हूँ, तो उसे नीचे लेके जा रहे हैं आप बार बार, और नीचे लेके जा रहे हैं, वो कैंडल आई जा रही है, आई जा रही है, नीचे आई जा रही है। आप कहेंगे कि आपकी जो साइकोलॉजी है आपको ये कह रही होगी कि भाई अभी ये मार्केट मुड़ेगी वापस, अभी मार्केट मुड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप उसमें लिक्विडेट हो सकते हैं, और आप अपना अकाउंट वॉश कर लेते हैं। इस चक्कर में आप अपना स्टॉप लॉस मूव कर लेते हैं, और अपने चक्करों में आप अपना अकाउंट वॉश कर बैठते हैं, ठीक है। आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप अपना एक बार जो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है वो आप उसको बार बार चेंज ना करें, वही रहने दें। कोई बात नहीं, लॉस हो गया तो आपको एक सबक दे के जाएगा। आप फ्यूचर में सीख जाएंगे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, और जब आप एक अपना स्टॉप लॉस मूव नहीं करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी भाई ये इसका क्या सीन होता है और कैसे आप इसको सेट करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा पांचवा पॉइंट है उस पर हम चलते हैं, डोंट कंपेयर योर ट्रेड टू अदर्स। अब इसका ये मतलब है कि आपकी जो एक ट्रेड लगी हुई है ना, वो आपने किसी दूसरों के साथ नहीं कंपेयर करनी। जैसे आपने कोई ट्विटर पे एक ट्रेड देख ली है किसी मेंटोर की या किसी लड़की की देख ली है, आप कह रहे हैं भाई इसकी ट्रेड काफ़ी अच्छी चल रही है बीटीसी पे। आपने भी, जैसे आप एग्जांपल, तो आपने भी एक ट्रेड खोली हुई है बीटीसी पे, उसने भी ट्रेड खोली हुई है इसी टाइम पे, लेकिन उसका ज़्यादा मार्जिन था जिसकी वजह से उसका ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और आप देखेंगे भाई मेरा कम प्रॉफिट हो रहा है। आपने उनकी ट्रेड पे फोकस नहीं करना, आपने अपनी ट्रेड पे फोकस करना है, ठीक है। और आप इससे अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे, ठीक है। आपने लालच नहीं करना कि आप ट्रेड होल्ड करके रखते हैं, उसके साथ साथ उसका ज़्यादा मार्जिन होता है, उसका ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आपका कम मार्जिन होगा और कम प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्या आपको समझ आ गया? अब हम छठवें पॉइंट की तरफ अपने चलते हैं, डोंट डू रिवेंज ट्रेडिंग। अब इसका ये मतलब है, आपको जो आपके नसीब में है वो आपको मिल गया, जो आपको नहीं मिला, यानी जो आपके नसीब में नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आप एक ट्रेड खोलते हैं, एग्जांपल देता हूँ कि
आपने एक ट्रेड खोली है और आपको लॉस हो जाता है, ठीक है, आप कहते हैं चलो कोई नहीं, इस ट्रेड में लॉस हो गया, मैं नेक्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट कर लेता हूँ, ठीक है। वो आपने ट्रेड खोली है, उसमें भी आपको लॉस हो गया, ठीक है, तो आपने फिर एक ट्रेड खोली, आपको फिर लॉस हो गया। ऐसे ये होती है रिवेंज ट्रेडिंग, आप एक ट्रेडिंग के साथ लड़ते हुए, ठीक है। ऐसे नहीं करना, जो आपने दो ट्रेड करनी है, आप एक शेड्यूल बनाए अपना, ठीक है, आप दिन में 2 ट्रेड करनी है, मैक्सिमम 3 ट्रेड करें प्रॉफिटेबल, यानी आपको एक लॉस हो तो आपने कोशिश करनी है 2 आपको प्रॉफिटेबल हों, ठीक है, प्रॉफिटेबल आपकी ट्रेड्स हों। ये होती है रिफाइंड ट्रेडिंग। आप मार्केट के साथ ना लड़ें, जो आपको मिल जाएगा, जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ही, जो आपको लॉस होगा यानी जो आपके नसीब में नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा। अब जो 7वां पॉइंट है उसमें ये है कि डोंट गेट मैरिड टू अ ट्रेड, यानी जो आपने एक ट्रेड खोली है उसमें आप ज़्यादा ना जुड़े रहें, यानी एक ट्रेड आपने खोल दी, जितनी भी आपने ट्रेड खोली है उसमें आप ज़्यादा होल्ड ना करें, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है ठीक है उस पर शुक्र अदा करें, यानी आपको 20% का प्रॉफिट हो गया, 30% का प्रॉफिट हो गया, 50% का प्रॉफिट हो गया, यानी चलो डबल पैसा हो गया, 100% का हो गया, उसे ना होल्ड करें ज़्यादा देर, ठीक है। मार्केट दोबारा वापस आती है, ठीक है, साइड वेव्स बनाती है अपनी, तो आपको फिर आप डिप्रेशन में जाएंगे, ठीक है, और आप ज़्यादा इसे होल्ड ना करें, जो आपको मिलना होगा मिल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा होल्ड ना करें इसको, ठीक है, जितना प्रॉफिट होगा उसका ही शुक्र करें और ट्रेड क्लोज कर दें। अब जो 8वां पॉइंट है उसमें ये डोंट ऐड टू अ लूजिंग ट्रेड, यानी जो अब ट्रेड लूज़ हो रही है आपकी लॉस में है उसमें आप दोबारा कोई ऐड ना करें और ज़्यादा उसे होल्ड ना करें, ठीक है, वो आपको ज़्यादा ही लॉस देगी। आपने ये गलती इसमें ये करते हैं, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, जिसमें आप एक अच्छा खासा लॉस ले लेते हैं और आप वॉश कर बैठते हैं अपना अकाउंट, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है आपको इसमें, ठीक है। आप ज़्यादा इसे होल्ड ना करें और इसमें ज़्यादा कुछ ऐड ना करें, यानी आप डॉलर से उधर ऑप्शन आ रहा होता है ऐड करने का, आप ऐड कर लेते हैं, कहेंगे कि अब जैसे ये मुड़ेगी वापस यानी प्रॉफिट में होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगी, यानी आपको आप लालच कर बैठते हैं और वो आप लॉस में हो जाते हैं फिर। अब जो 9th पॉइंट है उसका ये मकसद है, ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी ट्रेडिंग इज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी एक चीज़ है जो आपको कहेगी कि भाई आप इनमें इसमें इन्वेस्ट करते रहो और आपको प्रॉफिट होगा, या आपको वो लालच की तरफ लेके जाती है। उसके लिए ठीक है, इसको सुधारने के लिए, लॉस को सुधारने के लिए आप इस पे काम करें, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए, आपको फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें काम कर सकते हैं और आप इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। आप इसमें अगर आपको ये एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि भाई मुझे लॉस ही हो रहा है, मैं 2 साल हो गए मैं लॉस नहीं रिकवर कर पा रहा अपना, तो फिर भाई आप अपने चीज़ों पे रिस्क मैनेजमेंट है आप काम करें, टेक्निकल एनालिसिस पे आप काम करें अपना, आप में कोई खामी होगी जिसकी वजह से आप लॉस कर रहे हैं, ठीक है, और आप अपनी इस चीज़ को सुधारें, ठीक है। अब 10वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, रिस्किंग हायर ऑन अ सिंगल ट्रेड। अब आप ये कह रहे होंगे कि भाई मैं ना एक ट्रेड खोलूँगा, ठीक है, और आपके अंदर एक लालच सा होगा कि भाई ये रेट मुझे अच्छी डायरेक्शन में नज़र आ रही है, मैं ना इस पे ऐसा करता हूँ, अपना ना 50% अपना वॉलेट का लगा देता हूँ। जब आप अपना 50% वॉलेट का लगा देते हैं तो आप अपनी एक गलती कर बैठते हैं, ठीक है। आपके अंदर जो लालच होगा वो आपका उभर उभर के बाहर आ रहा होगा कि भाई इसमें अच्छी डायरेक्शन नज़र आ रही है, प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा, वॉलेट का साइज़ हाई हो जाएगा, आपके वॉलेट का साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। आप कह रहे होंगे भाई मैं यही कमा लूँगा, ठीक है, इतनी बहुत है, आज के लिए सिर्फ मैं इतना कर लेता हूँ, लेकिन वो लालच होता है, गैम्बलिंग होती है, ठीक है, जो आपके अंदर एक गलत चीज़ पैदा कर रही होती है। आप रिस्क मैनेजमेंट पे काम करेंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी, आपकी जैसे एक जॉब टाइप ही काम होगा और आपको उससे अच्छे पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये गैम्बलिंग होती है और ये यानी आपको ना लॉस ही करते हैं, इसमें मज़ीद आपको प्रॉफिट के चांसेस फिर कम ही नज़र आ रहे होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट पर आपको पूरा यकीन होता है कि भाई मैं कर लूँगा और ना मुझे अगर लॉस हुआ कोई बात नहीं, हो जाएगा, और ज़्यादा लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और ये तो वो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आता होगा आप इजीली इन चीज़ों को हैंडल कर लोगे, ठीक है। अब हम अपने 11वें पॉइंट की तरफ चलते हैं जो है आई विल लर्न टू लूजिंग अ ट्रेड, यानी इसमें ये है कि आप अगर लॉस कर रहे हैं, ठीक है, और ट्रेड आपकी लॉस में गई है तो आप एसएल हिट हुए हैं, स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं काफ़ी, आपकी 3-4 ट्रेड लॉस हो गई हैं, तो आप उस पर रिसर्च करें कि भाई मेरी क्या गलती थी, तो मेरा लॉस हुआ है, ठीक है, और मैं इसे कैसे बेहतर बनाऊं, ठीक है, मज़ीद अच्छा कर लूं कि मेरा और अगर आने वाले वक्त में मेरा लॉस ना हो, ठीक है। आप उस पर काम करें और आप अपनी गलती को रिसर्च करें, फाइंड करें और उस पर आप काम करके अपनी गलती को सुधारें, ठीक है।
अब हम 12वें पॉइंट पे चलते हैं, जिसमें ये है स्ट्रिक्ट टू योर ट्रेड प्लान। अपना एक ट्रेड प्लान बनाएं, अपना एक शेड्यूल बनाएं जिसमें आप ट्रेड करें। ठीक है, 2 से 3 आप दिन का एक शेड्यूल बना लें अपना, कि मैंने 3 ट्रेड करनी है एक दिन में, और अगर मेरा लॉस हो तो एक ट्रेड का लॉस हो, और अगर मेरा प्रॉफिट हो तो मेरा 2 ट्रेड का प्रॉफिट हो। ठीक है, अगर आपको कोई बात नहीं, अगर 2 ट्रेड का लॉस हुआ एक दिन में और एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, कोई बात नहीं, ट्रेड क्लोज करें, अपना शेड्यूल क्लोज करें। अगर वो आप नहीं है, अगर आप चौथी ट्रेड ओपन करेंगे, वो आपको ओवर ट्रेडिंग में आएगी। ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग में आएगी, जिससे आप ट्रेडिंग और लॉस करेंगे। ठीक है, 3 ट्रेड खुलेंगे और उसमें ही आप काम करें। अगर लॉस हुआ, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब हम अपने 13वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है डोंट लेट अ स्मॉल लॉस इनटू अ डिज़ास्टर। यानी ये आपका ट्रेड पे स्मॉल लॉस चल रहा है। ठीक है, आप उसे क्या होल्ड करके रख रहे हैं कि भाई अब प्रॉफिट में आएगा, अब प्रॉफिट में आएगा, अब प्रॉफिट में आ रहा है, जिसकी वजह से और लॉस होता जा रहा है, और मार्केट डाउन जाती जा रही है, और जाती जा रही है। करते करते आपकी लिक्विडेशन हिट हो जाती है। लिक्विडेशन प्राइस जो होती है हर कॉइन की, वो आपकी एक ट्रेड की जो होगी वो हिट हो जाएगी, और आप लिक्विडेट हो जाएंगे, आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, यही आप करते हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग ख़राब करते हैं और मज़ीद लॉस में हो जाते हैं। अब जो 14 नंबर पे पॉइंट है, उस पर हम चलते हैं, फोकस ऑन लॉजिक नॉट फीलिंग्स। अब इसका ये मतलब है कि आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं उसको आप भुला दें। ठीक है, आप ये ना कहेंगे भाई मैं लॉस प्रॉफिट कर लूँगा, ये होगा वो होगा। आप अपनी फीलिंग्स देख रहे होते हैं। आप एक इम्प्रेशन, यानी जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो आप एक सादा सा रखें। ठीक है ना, आपको अगर आपको प्रॉफिट हो तो एक सादा सा एक्सप्रेशन, यानी कि कोई एक्सप्रेशन नहीं, ठीक है, बस ओके, और ज़्यादा खुशी में ना जाएं। ठीक है, उस पर आप लॉस करेंगे, आप अपनी फीलिंग्स खो देंगे। यानी इसमें ये है कि आप अपने आप को काबू में नहीं रखेंगे और आप लॉस करेंगे। आपकी जो साइकोलॉजी होगी वो आपकी खुशी की तरफ होगी, और आप खुशी खुशी में अपना लॉस कर बैठेंगे दोबारा। और अगर आप लॉस में होंगे तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें। ठीक है, डिप्रेशन में ना जाएं। कोई बात नहीं, एक ट्रेड लॉस हुई, अगले दिन इंशाल्लाह आपको कोई अच्छा देखने को मिलेगा और आप प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, अब जो 15वां लास्ट पॉइंट है हमारा, उसमें ये है डोंट ट्रेड ऑन 20 पीरियड्स। यानी आप 20 पेयर्स पे ट्रेड ना करें, कि आप ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो में जितने भी कॉइन्स हैं 20 हैं, जितने भी हैं, यानी मैं कोई 20 कॉइन सेलेक्ट कर लेता हूँ और उनमें मैं ट्रेड करूँगा। ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कोई से आप अपने 3 पेयर या मैक्सिमम 5 पेयर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसमें आप ट्रेड करें और आप अच्छी टेक्निकल एनालिसिस अपने करें। ठीक है, उससे वही आपको प्रॉफिट दे जाएंगे। कोई आपको ज़रूरत नहीं है 20 पेयर्स पे ट्रेड करने की, वो आपकी बेवकूफ़ी है और आप उसमें लॉस करेंगे। ठीक है, कोई ऐसे पेयर जिनमें आप काम करें, आधा घंटा 1 घंटा उसकी टेक्निकल एनालिसिस करें। ठीक है, फिर आप ट्रेड करें। ठीक है, वो आपको प्रॉफिट देंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और कि मतलब 15 पॉइंट कौन से ऐसे हैं जिनमें हम लॉस करते हैं, और हमें अब अगर हम इन चीज़ों को सुधारें तो हम प्रॉफिट ज़रूर करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।